प्रिय छात्रों, आज ऑनलाइन क्लासेस में हम आप लोगों की ऑनलाइन जो परीक्षा होने वाली है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की, तो उससे संबंधित जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्या होता है कि जनरली हम मैथ के बारे में सोचते हैं कि हमारा मैथ बस है, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस, इसमें साइंस भी दिया है। तो क्या होता है कि हम जनरली क्या करते हैं, मैथ के बहुत सारे सवालों को लगाते लगाते हमारा टाइम क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है। और हम जो जैसे हमारा विद्युत अभियांत्रिकी पदार्थ हो गया, ऊष्मा हो गया, चुंबकत्व हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ऐसे जो लेसन्स होते हैं उनको हम जनरली पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज अपन क्या करेंगे कि जो विद्युत अभियांत्रिकी पदार्थ हैं, तो चालक क्या है, अचालक क्या है, चालक के गुणधर्म क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जैसे चालक हो गए, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टीन हो गया, लोहा हो गया, पीतल हो गया, जस्ता हो गया, टंगस्टन हो गया, निकिल हो गया, नाइट्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, यूरेका हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऐसे विभिन्न प्रकार के चालक क्या हैं और इनके उपयोग क्या है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम जानेंगे। हालांकि सब लोग जानते रहते हैं, ये आता है उपयोग उनको पूछने के लिए, तो ये जनरली हम क्या करेंगे कि उसको थोड़ी थोड़ी सी हम पढ़ लेंगे। जैसे चांदी है, चांदी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, सोना है, सोना का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तांबा जो है। तो इसमें क्या होता है, चालक पदार्थों में जो आपके परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको पढ़ना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करके आते हैं, तो वो हमारा मिस नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन आप लोगों का भी अभी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस आपकी अभी लगी हैं, उसमें आपको कैलकुलेशन से ही रिलेटेड बताया गया, यानी मैथ के ही टोटल सवाल बताए गए। आज हमने ये सोचा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बताएं जिसके माध्यम से आप उसको पढ़ें तो वो आपकी परीक्षा में भी सहायक हों। तो जैसे विद्युत अभियांत्रिकी पदार्थ में हमने आपको बताया कि जो विभिन्न प्रकार के चालक हैं, चालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है, उनका गलनांक क्या होता है, उनका ताप गुणांक क्या होता है, ऐसी चीज़ों को भी हमको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि हम जनरली ये देखते हैं कि हमारा पेपर में जो हमारे विकल्प आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं हमको, और उनके 4 ऑप्शंस रहते हैं करने के लिए, तो उसमें यही पूछता है कि चांदी के जैसे पूछते हैं चांदी की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो हम जब हमको पता रहेगा चांदी की प्रतिरोधकता क्या है, तब तो हम उसको बता पाएंगे। निकिल की पूछ दिया, जिंक की पूछ दिया, या तो फिर वो पूछ दिया कि अचालकों की अचालकता का क्रम क्या होता है, यानी डाई इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है उनकी AB पर mm में डाई इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ क्या होती है, वो पूछता है। जैसे बैकेलाइट बल्केनाइट एक रबड़ है, उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो 30 से 50। तो ऐसी चीज़ें यदि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको परीक्षा में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो हमको सहायक होता है। तो आज देखिए आप, जैसे कांच की प्रतिरोधकता क्या होगी, ऐसे जो विकल्प हैं, यूरेका मिश्र धातु है, तो किन किन के किससे मिलके बना है, कौन कौन सी धातुएं मिलके बनी है, उसमें यूरेका एक मिश्र धातु है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, अच्छे चालक का गुण क्या होता है, ऐसी चीज़ों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपके जो बुक में जितने भी ऐसे आपकी यूनिट होंगे जो कैलकुलेशन के अलावा आपके साइंस से रिलेटेड होंगे, उनको भी पढ़ने। जैसे फोर्स, एक टॉपिक आप लोगों को मैं बताता हूँ, बल है क्या। तो जैसे मान लीजिए कोई स्थिर अवस्था, जैसे ये हमारा एक मार्कर है, ये स्थिर अवस्था में यहाँ पर रखा हुआ है। हम इसमें एक कोई, जैसे ये स्थिर अवस्था से गति अवस्था में बदलना, कोई वाह कारक से, वाह कारक मेरा ये हाथ है, इसके माध्यम से हम ऐसे कर दिए तो ये चलायमान हो गया, यानी गति अवस्था में, स्थिर अवस्था से गति अवस्था में हो गया। तो ऐसे कारक हमारे क्या कहलाते हैं, जो बदलने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करता है, ऐसे बाह्य कारक क्या कहलाते हैं, हमारे बल कहलाते हैं। तो बल का के जो इफेक्ट हैं वो क्या होंगे, बल की इकाई क्या होती है, तो CGS प्रणाली में भी हम देखेंगे, FPS प्रणाली, MKS प्रणाली में न्यूटन, MKS में, FPS में पाउंडर और CGS में डाइन। तो इस प्रकार बल की यूनिट भी कभी कभी विकल्प में आ जाता है। तो वही बल के प्रकार कितने होते हैं ये भी हम देखेंगे। फिर बल बराबर होता क्या है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अदर आते हैं कैलकुलेशन के अलावा, उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग
यदि आता है तो उसको लगाने का भी हम प्रयास करेंगे। तो आपके बुक में 2-4 क्वेश्चन हैं, उनको मैं आज बताने का आप लोगों को प्रयास करता हूँ। बल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 20, 30 तथा 40 किलोग्राम के 3 बल एक ही रेखा में तथा एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो परिणामी बल क्या ज्ञात कीजिए। तो जब इसमें ये दिया है कि एक ही रेखा में और एक ही दिशा में, तो परिणामी बल हम जब निकालेंगे तो परिणामी बल होता है टोटल बल, जो टोटल हमारे बल हैं उनको हम प्लस कर देंगे, क्योंकि एक ही दिशा और एक ही रेखा में है। तो 20, 30, 40 तो 4, 3, 7, 2, 9, यानी क्या हो जाएगा, यानी 90 किलोग्राम परिणामी बल। तो इस प्रकार उसको हम प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से यदि हमारे जितने भी क्वेश्चन आप के बल से रिलेटेड रहते हैं तो उनको हम लगाने का, जैसे 15 किलोग्राम 30 किलोग्राम के 2 बल एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम परिणामी बल ज्ञात करने के लिए इसके जो फार्मूले होते हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो इस तरह ये तो बल की बात हो गई। और आगे देखते हैं तो गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटी से रिलेटेड है। उसके आगे रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर क्या है ये भी हम पढ़ना हमको जरूरी है, तो भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार आज मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कैलकुलेशन के अदर पे जो हमारे यूनिट हैं तो उनको हम मिस नहीं करेंगे, उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चुंबकत्व में भी आप देखेंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है वो, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आज हम आप लोगों को केवल यही पॉइंट बताएंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स चुंबक से रिलेटेड भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है कि चुंबकीय बल रेखाओं की टोटल संख्या जो लंबवत तल गुजरता है। मान लीजिए कोई NS ध्रुव है हमारा, अब यहां से ऐसे यदि हमारा ये लंबा तल यहाँ से गुजर रही है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनकी जो टोटल संख्या होगी वो हमारा फ्लक्स कहलाती है। यानी 1 वेबर बराबर, आप लोग जानते हैं 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो होगा तो उसका प्रतीक क्या होगा, फाई, और मात्रक क्या होगा हमारा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हमारा क्या होगा, वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, वेबर। और ये जो बल रेखाएं हमारी गुजरती है, टोटल बल रेखाओं की जो संख्या होगी लंबा तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या हमारी क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स। फिर फ्लक्स घनत्व आता है। तो फ्लक्स घनत्व क्या है हमारा, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। यानी B = φ/a। तो इस तरह से हम जनरली हम फॉर्मूले देखेंगे, फार्मूले हमारे मैथ में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चुंबकनशीलता क्या है, रिलेक्टेंस क्या है, चुंबकीय वाहक बल क्या है। तो इस तरह से जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र, नोट कर लेंगे। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe3O4, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा तो इसलिए आप आ सकता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ऐसे ही जितने भी मैं आपको बताता हूं कि जो चुंबकत्व वाला आपका लेशन है तो उसको आप खोलेंगे तो उसमें से मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लेंगे। जैसे चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गति प्रेरक विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स को किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चुंबकीय के 2 उत्तरी ध्रुव के मध्य बल कैसा होता है, आकर्षण होगा, विकर्षण होगा, लंबवत होगा, ये तीनों होंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये जितने इंपॉर्टेंट 10-20 क्वेश्चन हैं तो मैं आपको एक PDF फाइल बना के आप लोगों के ग्रुप में शेयर करूंगा, तो उसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और आज मैं आप लोगों को फिर से कुछ क्वेश्चन जो हैं जो आपके समझ में नहीं आते, तो आप लोग कमेंट तो करते नहीं है कि मेरे समझ में नहीं आया, फिर भी मैं अपने से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, तो उसको आप लोग देख लें। जैसे एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं।
की घाते a धन 3 बराबर 25 की घाते 3a ऋण 4, तो a बराबर क्या होगा? पहले तो हम आधार समान करने के लिए क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं 5 की घाते 2 3a ऋण 4, ये हो गया 5 की घाते a धन 3, 5 की घाते 3 दूनी 6a और 4 दूनी 8। अब आधार समान हो गया, यानी a धन 3 बराबर 6a ऋण 8, यानी ये हो गया a ऋण 6a बराबर ऋण 8 ऋण 3, यानी ऋण 5a बराबर ऋण 11, यानी a बराबर 11/5, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 11/5। तो कैसे हल किए हम? पहले हम आधार को समान किए, तो 25 को लिख सकते हैं 5 की घाते 2 को इसका में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8। ये अभी हमारा आधार समान हो गया तो घात हमारी बराबर हो जाएगी, तो a धन 3 बराबर 6 ऋण 8, पक्षांतर किए तो a की वैल्यू आ गई 11/5। तो इस प्रकार से यदि इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, पांच की घाते 1/4 गुणे 125 की घाते 0.25 का मान क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा 5 की घाते 1/4 है, इसको भी हम 5 बदल लेंगे। 5 की पहले ऐसा करेंगे कि इसको हम सरल कर लेंगे, ये 25/100 हो गया, कि ये भी 1/4 कितना हो गया? 4 हो गया। ये हो गया 5 की घाते 1/4, इसको लिख सकते हैं 5 की घाते 3 की घाते 1/4। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा यहाँ पर मल्टी भी है, बराबर में ये मल्टी है, तो x की घाते m गुणे x की घाते n कहीं दिया है, ये हो जाता है x की घाते m धन n, यानी 5 की घाते 1/4 धन 3/4, यानी 5 की घाते 4/4, यानी 5 की घाते 1, यानी 5। इसका आंसर कितना आएगा? 5। क्यों हुआ ये? क्योंकि x की घाते m गुणे x की घाते n बराबर होता है x की घाते m धन। आधार समान हो और गुणा हो तो घात आपस में जुड़ जाती हैं, आधार समान हो यदि भाग हो तो घात आपस में क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो इस प्रकार यदि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको आते हैं सरल करने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे? सरल कर लेंगे। दूसरी चीज, यदि आपको कहीं पर भी साइंस वाले जितने भी यूनिट हैं उनमें से आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है, या आप ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्या करें, तो उसके लिए आपको मैं जितने भी इस टाइप की यूनिट हैं उनका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कुछ बताऊंगा, उसको आप लोग पढ़ें और उसको लर्न करें। उसी से रिलेटेड जितने भी यूनिट होंगे उसको भी आप आसानी से पढ़ें। नहीं समझ में आता है तो हम उनको बार बार कहते हैं कि आप कमेंट करिए और पूछिए कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप इतना ज़्यादा देश में फैल रहा है। तो अभी आप लोगों की क्लासेस जो डेली बेसिस क्लासेस लगती थी आगे यहाँ, तो वो संभव नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही आपको पढ़ना है। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को देखें और जितनी भी क्लासेस आपकी ऑनलाइन लगती हैं उनमें पढ़ने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।